A very good afternoon to all my dear HS second year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया था पुरुषार्थस, ओके, द 4 goals which every human being should aim for in this life. Okay, what are the 4 goals? सबसे पहला अर्थ, वेल्थ, धन, material things. दूसरा कामा, desire. तीसरा धर्म, duties or virtues followed according to the moral laws. And चौथा मोक्ष और enlightenment or liberation. Liberation of the soul. Okay. आज के वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी व्हाट इज मोक्ष. मोक्ष एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगी, पर आप लोगों के लिए शायद थोड़ा सा समझना मुश्किल हो, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने, बिकॉज यू पीपल्स आर स्टिल वेरी यंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोक्ष. आप लोग अभी भी बहुत छोटे हैं ये समझने के लिए कि मोक्ष क्या है. ओके, फिर भी मैं कोशिश करूंगी और सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी. आप लोग प्लीज ध्यान से सुने, ठीक है. मोक्ष मुक्ति मतलब लिबरेशन ऑफ द सोल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज नोन एज मोक्ष मुक्ति, ठीक है. अच्छा, आप लोग एक बात सोचिए, ओके, हम लोग जो इस दुनिया में है, इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत खुश है, राइट. हम लोग हर चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, छोटे छोटे चीज को एंजॉय करना चाहते हैं. कभी कभी बर्थडे पार्टी, कभी कभी टीचर्स डे, कभी कभी कॉलेज एनुअल फंक्शन, कभी कभी किसी दोस्त के घर में पार्टी, कभी घूमने जाना, कभी अच्छे कपड़े खरीदना, अच्छा खाना खाना, ये सब करते हैं हम लोग, ओके, फॉर आवर एंजॉयमेंट. एंड वी थिंक दैट वी आर वेरी हैप्पी, बट एक्चुअली आर वी हैप्पी? क्या हम लोग खुश हैं? इस बारे में कभी सोचा है आप लोगों ने? क्या हम लोग खुश है? और ये सब जो हम लोग करते हैं फॉर आवर हैप्पीनेस, ये हम लोगों को आखिर में क्या रिजल्ट देगा? व्हाट विल बी द फ्रूट ऑफ ऑल दिस? ओके, हम लोग एक्चुअली एक बहुत इम्पॉर्टेंट सच इस लाइफ का, बहुत इम्पॉर्टेंट सच भूल जाते हैं. और वो इम्पॉर्टेंट सच क्या है? द ट्रूथ इज दैट वी आर ऑल मूविंग टूवर्ड्स वन थिंग, एंड दैट इज डेथ. मौत के तरफ हम लोग सारे बढ़ रहे हैं. एवरी डे वी थिंक दैट इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू फ्रेश डे, एंड वी बिकम हैप्पी. बट we forget that each day is passing and letting us move towards death. इस बारे में कभी हम लोग सोचते ही नहीं हैं. Okay? Now, why we are here in this world? इस दुनिया में क्यों है हम लोग? क्योंकि हम लोगों को एक रीजन की वजह से इस दुनिया में भेजा गया है by the God. God has sent us to this world with a reason. What is the reason? The reason is to devote our life to help others. Okay? जो हम लोगों से कम है, जिन लोगों के पास थोड़ा है, या फिर हम लोगों से स्टेटस में या फिर एडवांटेजेस में या फिर ये सब में थोड़ा कम है, उन सब लोगों को हेल्प करना ही हमारा मेन मोटिव है. ओके, वी शुड हेल्प आवर फेलो बीइंग्स.
We should help those who are in pain. We should help those who are sick, those who are suffering, those who are ill. We should help the animals, because animals के पास rationality नहीं होता. They are inferior to us. Okay? God ने हमें एनिमलिटी के साथ रैशनलिटी भी दिया है, अच्छे बुरे का सोच करने के लिए, और हमें भेजा है इस दुनिया में ताकि हम लोग दूसरों का मदद करें. ओके, जो गरीब है, पुअर है, हम लोगों से कम है जिन लोगों के पास, जो सिक है, बीमार है, ओके, जो दुखी है, उन लोगों का मदद करें. दैट इज आवर मेन मोटिव. दूसरा मोटिव है हम लोग अपने एनवायरनमेंट को, अपने पेड़ पौधों को, अपने एनिमल्स को देख के रखें. ओके, और सबसे प्यार करें, सबसे काइंडली बात करें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोटिव है प्रेयर करें, वर्शिप करें. ओके, वी शुड वर्शिप, वी शुड डिवोट आवर लाइफ टूवर्ड्स गॉड. पर इनमें से कुछ भी हम लोग करते हैं. हाँ, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स आर बाय नेचर फुल ऑफ डिजायर, फुल ऑफ सेल्फिशनेस. ओके, हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं. नो मैटर द पर्सन मे बी आवर बेस्ट फ्रेंड. कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि बेस्ट फ्रेंड को 1 मार्क ज्यादा मिल गया एग्जाम में, तो फिर कितना दुख होता है, राइट? So what does it mean? It means that we are so selfish. We just think about ourselves, our happiness, my, I. We always think about that. We never think about others, जो हमारा प्राइम ड्यूटी है. ओके, और मोक्ष हम लोगों को प्राप्त होगा, लिबरेशन हम लोगों को प्राप्त होगा जब हम लोग वो ड्यूटी करेंगे. कौन सा ड्यूटी? दूसरों को हेल्प करना, अपना लाइफ एनवायरनमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए, दूसरे पुअर पीपल्स के लिए डिवोट करना, प्रेयर्स करना, मेडिटेट करना, और भगवान या फिर अल्लाह को अपना लाइफ समर्पित करना. ये सब रास्ते ही हम लोगों को ले जा सकते हैं मोक्ष की तरफ. ओके, नाउ मैंने इतना कुछ बोला, हो सकता है आप लोगों को फिर भी समझ में ना आए, तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ. एग्जाम्पल है मदर टेरेसा. ओके, मदर टेरेसा आप सब जानते हैं ना मदर टेरेसा को. शी वॉज एन एनलाइटन पर्सन. मदर टेरेसा ने इसी लाइफ में मोक्ष प्राप्त किया. क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सब किया जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम लोगों को इस दुनिया में भेजा गया है. उन्होंने अपना लाइफ खुद के बारे में ना सोचते हुए दूसरों के भलाई के बारे में सोचा, प्रेयर्स किया, मेडिटेट किया, और अपना लाइफ डिवोट किया फेलो ह्यूमन बीइंग्स को एज वेल एज गॉड को, जिसके वजह से शी अटेन मोक्ष. और उनके मौत के बाद भी उनके नाम, उनका जो नाम है हम सबको याद है, और इन फ्यूचर भी उनका नाम हमेशा रहेगा इन दिस वर्ल्ड. सो इसे बोलते हैं मोक्ष, जो अपना नाम, अपना छाप छोड़ जाए इस दुनिया में, और जो हमेशा मॉर्टल हो जाए. मदर टेरेसा इज इमॉर्टल. ओके, मदर टेरेसा इज इमॉर्टल बिकॉज मदर टेरेसा कभी नहीं मर सकती. आज भी उनका नाम इस दुनिया में है और इन फ्यूचर भी उनका नाम इस दुनिया में रहेगा. सो मोक्षा मीन्स एनलाइटनमेंट. मोक्षा मीन्स फ्री आवर सोल फ्रॉम द बॉन्डेज और सफरिंग, बिकॉज वी ऑल आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड. और ये जो सफरिंग है इसको हम लोग रियलाइज तक नहीं करते. वी डोंट इवन रियलाइज दैट वी आर सफरिंग. ठीक है, और यही कारण है दैट आवर सोल विच इज प्योर, विच इज इटर्नल, विच इज फ्री, जो सोल है हमारे बॉडी के अंदर, इट इज फ्री
ओके उसको कोई अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, ये सब की जरूरत नहीं है सोल को। पर किसको जरूरत है? बॉडी को। आवर बॉडी नीड्स ऑल दिस। आवर बॉडी नीड्स material pleasure, physical pleasure, emotional pleasure. Our soul does not need. So our soul is housed on our body. मतलब हमारा जो सोल है, हमारा जो प्योर इटर्नल फ्री सोल है, उसको हम लोगों ने अपने बॉडी के अंदर कैद करके रखा है और उसको हम लोग फोर्स करते हैं वो सब करने के लिए जो हमारी बॉडी की ज़रूरतें हैं। ओके एंड दैट इज द रीजन वाई वी आर विक्टिम। वी आर विक्टिम टू द सफरिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। वी आर इग्नोरेंट। हम लोग इग्नोरेंट है भगवान से, गॉड से, अल्लाह से। ओके हम लोग प्रेयर जरूर करते हैं, बट इज ओनली प्रेयर सफिशिएंट? नो। हम लोग दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरों की भलाई के लिए क्या कर रहे हैं? इस सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? मे बी सम ऑफ अस आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वी आर जस्ट डूइंग फॉर आवर सेल्फ। ओके एंड दैट इज द रीजन वाई वी आर सफरिंग। हम लोगों को अगर कोई ड्रेस पसंद आ जाए, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कोई ड्रेस पसंद आ जाए और अगर हमारे पेरेंट्स वो ड्रेस हमें खरीदने ना दे तो फिर हम लोगों को दुख होता है, राइट? दैट मीन्स वी सफर। अगर कभी हम लोगों को इस लॉकडाउन में पिज़्ज़ा खाने का दिल करे पर लॉकडाउन है तो पिज़्ज़ा नहीं मिलता है तो भी हम लोगों को दुख होता है। ओके सो ये जो दुख हो रहा है, ये दुख किसको हो रहा है? ये दुख हो रहा है इस बॉडी को। ये दुख सोल को नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने अपने सोल को, जो प्योर सोल है, उसको अपने बॉडी में कैद करके रखा है। ओके और हम लोग उससे वही कराते हैं जो हमारा बॉडी डिमांड करता है। Okay, so we are the victim. We are ignorant of the fact that one day we have to die. Okay, we are ignorant and we suffer in this world. So moksha means free from this suffering. Moksha means realizing God. Moksha means devoting your life to fellow human beings, to the lower animals, to the environment, and also to God. Once we realize, okay, that we are one with Brahman. Who is Brahman? Brahman is God. जब हम लोगों को ये बात रियलाइज हो जाएगा कि हमारा जो सोल है वो एक ही है with God, उसी दिन हम लोगों को मोक्षा प्राप्त हो सकता है। ओके सो मोक्षा मीन्स लिबरेशन और फ्रीडम ऑफ द सोल, जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, but it is our prime duty and it is the highest purusharthas that every human being should aim. Okay, I hope मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है और आप लोगों को समझ में आया होगा। But one class is not enough, I know, to understand मोक्षा। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी मोक्षा ही पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक ये लेक्चर आप ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज कॉन्टेक्ट विद मी। ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों को सारे चैप्टर समझ में आया होगा, बिकॉज वेरी सून वी विल बी कंप्लीटिंग द कोर्स। दिस इज द सेकेंड लास्ट चैप्टर और एक ही चैप्टर बाकी है। सो कोई भी कंफ्यूजन है देन प्लीज लेट मी नो। ओके, हैव ए नाइस डे।